Dear students, today we will solve question number 19 and onward of the exercise probability. And question number 19 is: a child has a die whose 6 faces. How many faces are there in the die? 6 faces. Okay. Shows the letters as given below. जो 6 के 6 फेस हैं वो सारे ये लेटर बता रहे हैं. ए, एक बी, सी, डी, ई, वापस ए रिपीट हो रहा है, ए 2 बार आ रहा है उसमें. अ डाई इज थ्रोन वंस. इफ वी थ्रो द डाई ओनली वन टाइम, what is the probability of getting A? Here A coming 2 times, right? And total faces are 1 2 3 4 5 6. 6 में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन A यहाँ पर कितना है? 2 हैं. ठीक है, तो हर एक लेटर के आने के यहाँ पर इक्वली लाइकली चांसेस तो नहीं है. ए के आने के 2 चांसेस, यहाँ पर ए के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा इक्वली लाइकली तो नहीं हो पाएगा. यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर जो है प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी. तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है ना? आई एम गोइंग टू राइट द आंसर फॉर फर्स्ट इट इज़ ए, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ 2 out of 6, विच इज़ 1/3. ठीक है. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस अबाउट द डी, है ना. what is the probability of D, right? So I am writing directly the probability of D, है ना. P को D बना दिया है ना. तो probability of D चेक कर लेते हैं. D कितनी बार आ रहा है भाई? D 1 बार आ रहा है ना 6 में से. तो the probability will be 1 out of 6. ठीक है. So this is the answer. क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टार लगा रखा है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपको. अकॉर्डिंग टू एरिया आपने को प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है. कैसे बतानी पड़ती है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर्स 15.6. इसमें जो बताया हुआ जो फिगर है ये रेक्टेंगुलर रीजन है ना. और हम इसके अंदर एक डाई थ्रो करते हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, है ना. ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो इसके अंदर लैंड होगी, मतलब इसके अंदर गिरेगी वो आके, जिसकी डायमीटर 1 मीटर है. तो अब इसकी डायमीटर 1 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, है ना. तो पाई आर स्क्वायर जब एरिया होगा तो यहाँ पर पाई आर जो है वो 1 है. 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ पाई रहेगा. तो पाई जो है वो आपका यहाँ पर इसका एरिया हो गया. और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया आपका? हो गया 3 × 2, दिस इज़ 5 मीटर, है ना. 6 मीटर. 3 × 2 6 मीटर हो गया. अब ये 6 मीटर जो है वो इस रेक्टेंगल का एरिया है. अब उसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एरिया के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं फिर यहाँ पर, है ना. तो एरिया यानी कि पाई बाई 5, राइट. पाई की वैल्यू एज यू नो दैट 3.14159 है ना. तो 3.14159 डिवाइड बाई आपको 6 करना है, तो वो जो भी रिजल्ट आता है वो प्रोबेबिलिटी बताएगा. ठीक है. तो वही वाली बात है, यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता है. ठीक है. ये क्वेश्चन अपन नहीं ले रहे. क्वेश्चन नंबर वैसे मैंने आपको समझा दिया है. अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर देना होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 21. इट इज़ अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, है ना. 144 बॉल पेन्स है. विच आर 20 डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड. 20 उसमें से डिफेक्टिव हैं एंड बाकी के जो बचे हैं वो गुड है ना, अच्छे हैं. नूरी विल बाय इफ द पेन इज गुड बट इट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट. अच्छा हुआ तो अच्छे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही बाय होने की प्रोबेबिलिटी होगी. अच्छा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? कि वो उस पेन को बाय नहीं करेगी, मतलब खरीदेगी नहीं. तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इवेंट अपना यहाँ पर होना चाहिए पहला तो गुड, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गुड. सो आई एम टेकिंग प्रोबेबिलिटी एस पी ऑफ जी, राइट. क्वेश्चन नंबर 20 हमने नहीं लिया है. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. क्वेश्चन नंबर 21 में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब probability of pain which is good in quality
So there are total pens, there are 144 total pens, and 20 pens are defective. Then remaining pen which are good are 124. So the defective will be 20 and 124 are good pen, right? So probability of the good pen are 124 out of 144. ओके, अब इसको 4 की टेबल से एक बार काट लेते हैं. 4 की टेबल से काटोगे तो ये 3 1 हो गया, और ये 4 की टेबल से यहाँ पर 12 यानी कि 3, फिर 2 4 यानी कि आपके पास आता है 6 6 31/36 जो है वो प्रॉबिलिटी यहाँ पर इसकी रहती है, जो कि वो बाय करेगी, है ना. तो प्रॉबिलिटी that she buy, probability that she will buy it is equal to probability of P of G. अगर ये गुड पेन है तो वो probability सेम होगी ना गुड पेन की. अगर वो पेन अच्छा नहीं है तो probability of defective पेन. सो आई एम राइटिंग हियर इट इज़ P of D, और डिफेक्टिव पेन यहाँ पर 20 है आउट ऑफ 144, है ना. तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये देखिए 20/144 है. इसको 2 के टेबल से काट लीजिए, कुछ नहीं देखना अभी, है ना. 20/144 है, एंड डिवाइड बाय इट इज़ 2 के टेबल से काटा 7 72 5 और 36 जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. अब यहाँ पर वापस अपने को स्टेटमेंट डालना पड़ेगा. probability that she will not buy है ना, buy it. 1 माइनस कर दीजिए, या फिर आप लोग इस तरह से कर लें. तो इसका वैसे भी डिफरेंस यहाँ पर देख लीजिए आप 5 ही है, तो ये जो है P of D के इक्वल लिखेंगे अपन, है ना. तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास. क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं. So question number 22, refer the example 13, complete the following table. Example 13 जो है उसको थोड़ा सा अपने को यहाँ पर रेफरेंस में लेना पड़ेगा. Example 13 क्या है? 2 dice, 1 blue and 1 grey. 2 डाई हैं, दोनों के कलर अलग अलग ले लिए अपन ने, ताकि कोई इजी रहे थोड़ा, है ना, आइडेंटिफाई करने में. आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स, है ना. what is the probability that the sum of the two numbers are appearing on the top of the dice is 8 13 and less than or equal to 12. पहली बात तो अगर 2 डाई को अपन साइमल्टेनियसली जो है वो, जैसे एक ब्लू है और दूसरी जो है वो ग्रे कलर की है, इन दोनों को अगर अपन ने थ्रो किया है तो यहाँ पर इस तरह से पॉसिबल, मान लो कि पहले वाले पर 1 आया, दूसरे वाले पर भी तो 1 आ सकता है ना. तो पहले वाले पर 1 आएगा तो दूसरे वाले पर भी 2 आ सकता है. तो इस तरह से अपन यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे. तो साथ साथ में अपना कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन दोनों डाई को एक साथ भेज रहे हैं, एक साथ फेंक रहे हैं. तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, इस तरह से चलेगा. और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये अपनों ने एग्जाम्पल अपनों ने जो है वो वहाँ से रेफ़र किया है, और रेफ़र करने के बाद अपने पास ये क्वेश्चन क्या बचता है कि जो सम है, इवेंट क्या दे रहा है यहाँ पर, ये इवेंट इस तरह से सारे इवेंट दे रखे हैं इसने. तो बोल रखा है सम ऑन 2 डाइस, यानी कि उन दोनों डाइस के उनका जो सम करोगे आप, दोनों डाइस के जो ऊपर वाला जो फेस पर जो रिजल्ट आ रहा है उसका सम करोगे तो वो 2 आना चाहिए. तो 2 आने पर तो ये तो सिर्फ एक ही केस बनेगा. देख लो 2 डाइस का सम जो है वो आपके पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन यानी 1 + 1 = 2, क्योंकि इसके बाद आने वाले सभी के जो आंसर्स होंगे सम के वो मोर देन 2 आएंगे. तो ये एक ही कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है. 3 आने की कंडीशन से यहाँ पर कितनी बन रही है, 3 आने की कंडीशन भी 1 यहाँ पर चेक कर लीजिए.
3 आने की कंडीशन क्या बन रही है, 1,2 एंड 2,1 जो है वो आपकी यहाँ पर बन रही है। तो आंसर क्या आएगा, 2/36। 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, या तो 2,2 है ना, और इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं रहा है, 2,2 1 ही है ना। तो ये क्या आएगा, एक मिनट, अभी कभी 4 3 और 1 और 1 और 3 भी आ सकते हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पर देखो 1,3 और 2,2 और 3,3 आप लोग इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, 3+1 2+2 एंड 1+3 है ना। ये इनका सम जो है वो 4 के इक्वल यहाँ पर आ रहा है ना। 5 में देखिए 5 सम आना चाहिए, इस तरह से सारे जो है वो सम आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, और मैं यहाँ पर जो है वो टेबल भी ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। इसका सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट, एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 3 4 5, यानी कि जो सम आ रहे हैं ये जो 11 पॉसिबल आउटकम्स है 12 तक, 12 जो है सम आ रहे हैं। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11। वो बोलता है कि यहाँ पर तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सम जो है वो यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं है। कैसे इक्वली लाइकली नहीं, क्योंकि इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं है। एक की प्रोबेबिलिटी यानी कि यहाँ पर जो सम है वो 2 आ रहा है, तो 2 तो सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, इसलिए 1/36 लिखेंगे। सम जो है वो 3 आ रहा है, वो 3 2 केस में आ रहा है, इसलिए ना 2/36 हो गया, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट केस। तो इस तरह से इन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही हैं। तो जब इन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आती है, राइट, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि ये जो सारे इवेंट है वो इक्वली लाइकली नहीं है, राइट। तो ये जस्टिफिकेशन में आपको आंसर लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपीज़ कॉइन को वो 3 टाइम जो है वो इस तरह से थ्रो करता है ना, और 3 टाइम उसको टॉस करने के बाद आउटकम्स ईच टाइम हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स। हनीफ जीतता है अगर जो टॉस आपने किया है अगर सेम रिजल्ट आता है। जैसे अगर टेल आया, फर्स्ट पे टेल आ गया, तो बाकी के आने वाले दोनों पर भी टेल ही होना चाहिए, और अगर फर्स्ट पर हेड आया तो बाकी के आने वाले दोनों टर्म में भी उसके पास अगर हेड आया तो हेड ही आना चाहिए, टेल आया तो टेल ही आना चाहिए। द 3 heads और 3 head tails you can say the losses otherwise। अगर ऐसा नहीं होता है तो हानिफ क्या हो जाएगा, गेम हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लॉस द गेम। पहले तो अपन देख लेते हैं कि हानिफ जो है लॉस करता है, मतलब पहले तो अपन यहाँ पर सैम्पल स्पेस बनाते हैं। अभी सैम्पल स्पेस किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 23 की अपन बात कर रहा हूँ, और 23 में मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ। सैम्पल स्पेस का मतलब ये होता है कि अपन यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, क्या क्या आउटकम आएंगे, उनका जब एक सेट बनाते हैं तो उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं, है ना। तो सेट बनाते हैं, हो सकता है पहली बार हेड 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 तीनों हेड आ जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, है ना। ये हो सकता है कि हेड आने के बाद टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, है ना। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, हेड आने के बाद टेल और फिर हेड आ जाए, है ना। या फिर ये हो सकता है कि आपके पास जैसे कि तीनों हेड, यहाँ पर तीनों हेड आ गए, यहाँ पर हेड हेड और टेल आ गया, यहाँ पर हेड टेल हेड आ गया, अब पहले टेल आ जाए फिर हेड हेड आ जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है, पर उसको अपन बाद में जो है वो इंक्लूड करेंगे। अभी यहाँ पर हेड आ जाए और दोनों हो सकता है टेल आ जाए, है ना। तो हेड जो है वो पहले रह रहा है ना। अब यहाँ पर 2 टेल हो गए, तो अब पहले वाले केस को अपन टेल, या टेल जो है वो मान लो पहले ही पहले आ जाए, है ना, फिर हेड आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर भी टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट जो है वो एक ही केस बचा है, वो है टेल 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 वाला, है ना। क्योंकि बीच में भी अगर टेल आ गया तो देखो, क्योंकि बाकी सारे केसेस आप देख सकते हैं, ये हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड, तो सारी सिचुएशंस यहाँ पर जो है आ गई है। सैम्पल स्पेस आपका इस तरह से बन चुका है। अब वो बोल रहा है कि अगर तीनों सेम रिजल्ट्स आते हैं,
तीनों सेम रिजल्ट्स आते हैं तो वो जीतता है, लेकिन उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो अपन द प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी बना देता हूँ, है ना, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। प्रोबेबिलिटी टू विन द गेम, है ना। तो मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टू विन द गेम में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W विन के लिए प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। तो देखो तीनों सेम केस आपके पास 2 आ रहे हैं आउट ऑफ 8, राइट। हियर 8 आर द पॉसिबल केसेस, है ना, एंड द फेवरेबल केसेस आर ओनली 2, राइट। सो विच इज HH and TTT. So I am writing 2 out of 8. So that will be 1/4, है ना। सो ये जो है वो इसके विन होने की प्रोबेबिलिटी है। अब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी टू लॉस, है ना, loses द गेम, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ L इज इक्वल टू 1 minus 1/4, that will be 4 minus 1, this is 3/4, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इसकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है ये कि डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार उसको फेंकेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 जो है 2 बार फेंक रहे हो, 5 नहीं आना चाहिए, है ना। दोनों टाइम जितने 2 अपन फेंकेंगे 2 बार, तो दोनों टाइम जो है वो 5 नहीं आना चाहिए। दूसरा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 जो है वो कम से कम एक बार आना ही चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन सैम्पल स्पेस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिल्कुल प्रिंटेड है अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं आप 1 1 1 2 1। अब 5 जो है वो किसी भी टाइम आना नहीं चाहिए। एक तो ये हो गया, तो इस तरह से जितने भी 5 आएंगे ये हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। अब 5 1 2 3 4 और 5, तो 6 and 5 11 टाइम जो है वो 5 आएगा, है ना। तो 5 जो है वो यहाँ पर आ रहा है ना, नहीं आना चाहिए। तो नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5 पहले आने की प्रोबेबिलिटी मैं आपको लिख देता हूँ, है ना। तो पहले 5 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 5 विल कम अप आइदर टाइम, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम, आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पूरा इवेंट लिख सकते हैं, पूरे इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप किसी इवेंट को कोई एक लेटर से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो दिस इज आइदर टाइम, है ना। आपने इस तरह से लिख करके भी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। अब देखो 5 जो है वो एक बार अपने भी काउंट किया, कितना होना चाहिए? 11, है ना। तो 5 विल कम आइदर टाइम, एक बार जब कम से कम आना ही चाहिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो रहेगी, है ना, ये निकलता है। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम लिखा हुआ है ना। तो विल नॉट अपन यहाँ पर जो है थोड़ा मैं रह गया था, ये विल नॉट कम अप, एक भी बार जो है वो 5 नहीं आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन बाद में लिखेंगे। फिलहाल अपन लिख लेते हैं कि 5 जो है वो कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा, ताकि वो इजी रह जाएगा आपके लिए, है ना। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? अपने पास ऐसे 11 केसेस हैं 36 में से कि जिनमें वो एक कम से कम एक बार तो आ ही रहा है ना। तो 1 - 11/36 करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। 36 - 11 इट इज़ 25/36, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 डू योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।